नमस्कार दोस्तों, परफेक्शन आईएएस के हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिल मिश्रा आज आपके लिए एक बेहद ख़ास टॉपिक यानी कि आर्टिकल जो है, उसके ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हाइपरलूप का सफल यात्री परीक्षण, जो कि बीपीएससी और यूपीएससी को देखते हुए अगर आप देखें, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और ऐसा खबर में क्यों है? क्योंकि ये अपने आप में बेहद ख़ास ही परीक्षण है। जी हाँ। काफ़ी टाइम से आपने एलन मस्क के द्वारा सुना होगा कि कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं कि लंबे सफ़र को बहुत ही कम समय में बहुत ही तेज़ स्पीड के साथ उसको पूरा किया जा सके। इसी से रिलेटेड है हमारा आज का 11 नवंबर का जो आज का डेली आर्टिकल जो है, वो आपको बीपीएससी और यूपीएससी के लिए दोनों के लिए खास है। तो हम देखेंगे ये आखिर चर्चा में क्यों है। तो ये देख सकते हैं आप, कह रहे हैं कि अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी वर्जिन हाइपरलूप, आपको नाम याद रखना है, वर्जिन हाइपरलूप ने विश्व में पहली बार यात्रियों के साथ अमेरिका के नवाडा में हाई स्पीड लेविटेटिंग पॉड सिस्टम का सफल परीक्षण किया। कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी अफसर जोस गिगेल और डायरेक्टर कस्टमर एक्सपीरियंस सारा लुचियान परीक्षण में शामिल रहे। तो आपको नाम याद रखना है कि कस्टमर जो है एक्सपीरियंस सारा लुचियन और अफसर जो है टेक्नोलॉजी ऑफिसर जोश गेगल परीक्षा में शामिल रहे। इस दौरान हाइपरलूप ने 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की। आवागमन में क्रांति लाने वाली यह भविष्य की परिवहन योजना है, जिसमें यात्रियों को एक वैक्यूम पॉड के जरिए गंतव्य तक ले जा सकता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी हम यात्रा करते हैं, तो स्पीड हम ज़्यादा से ज़्यादा जब भी लेने की कोशिश करते हैं, तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो, और एक जो हवा है, जो हमारे वातावरण में हवा है, वो एक रुकावट पैदा करती है। इसी चीज़ को देखते हुए जो है ये वैक्यूम के अंदर जो है, इस वैक्यूम पॉड के अंदर जो है, ये हाइपरलूप का पहली सवारी का जो परीक्षण है, ये किया गया और वो भी सक्सेसफुली। आप जैसा कि देख सकते हैं इमेज में आप यहाँ पे, कि ऐसा कुछ दिखता है ये। और ये जो दो वो यात्री हैं जो पहली बार इस सफल परीक्षण में भाग लिया जिन्होंने। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, कह रहा है कि यह परीक्षण लास वेगास में वर्जिन हाइपरलूप के 500 मीटर के परीक्षण स्थल पर किया गया। यहाँ पर कंपनी अब तक करीब 400 टेस्ट कर चुकी है। फिलहाल XP2 परिवहन वाहन को लोगों की सुरक्षा और आराम को देखकर बनाया गया है। यह वाहन सिर्फ प्रदर्शन के लिए बनाया गया है। जब वास्तविक परिवहन शुरू होगा तो वाहन 28 सीटों वाला होगा। तो ये बस अभी एक टेस्टिंग है, जो कि मानव निर्मित टेस्टिंग कह सकते हैं हम इसमें, किया गया कि आगे इसमें क्या प्रॉज एंड कॉन्स होंगे, इसके क्या कठिनाइयाँ शामिल होंगी। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये आपका जो परीक्षण है हाइपरलूप का पहली बार किया गया है। तो ये न्यूज़ में बहुत है, तो इसके चांसेस हैं BPSC 66 में आने के। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 99% चांसेस हैं। आइए जानते हैं कि क्या है हाइपरलूप। देखिए, हाइपरलूप तकनीक जो है ये स्थलीय यातायात का एक नया तरीका है। इसमें घर्षण को रोकने के लिए हवा को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके जरिए एक समय में सैकड़ों लोगों को और सामान को ज़मीन से ऊपर या नीचे इन ट्यूबों या सुरंगों के माध्यम से भेजा जा सकेगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक हवा जो है वो फोर्स आपको रोकता है, उसके लिए उसी चीज़ को कम करके, जो घर्षण है उसको कम करके इस वैक्यूम में किया जाएगा। परिवहन के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट एलन मस्क, जैसे मैंने आपको बताया था, ने दिया और इस परिवहन का पांचवा मोड भी बताया। इस तकनीक को हाइपरलूप इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें परिवहन एक लूप के माध्यम से होगा जिसकी गति अत्यधिक होगी। जी हाँ, ये खुले वातावरण में नहीं है जैसे कि हम बस और ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। इनफैक्ट इसमें मेट्रो भी नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि हवा वहाँ पे भी होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे भी होता है। मेट्रो भी एक तरीके से ज़मीन के ऊपर ही चलती है, ज़मीन से जुड़े हुए। अब जैसे कि देखते हैं कि तकनीकी जो कार्यप्रणाली है, ये आप देख सकते हैं कि ये इमेज में आपको यहाँ पे दिखाया गया है। आप वीडियो को पॉज करके ज़ूम करके देख सकते हैं, या फिर इसका PDF जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं हाइपरलूप तकनीक की कार्यप्रणाली जो है, देखते हैं। कह रहे हाइपरलूप तकनीक में विशेष प्रकार से डिज़ाइन किए गए कैप्सूल या पॉड्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें यात्रियों को बिठाकर या कार्गो लोड कर इन कैप्सूल्स या पॉड्स को ज़मीन के ऊपर बड़े बड़े पारदर्शी पाइपों में इलेक्ट्रिकल चुंबक पर चलाया जाएगा। जी हाँ, जो चुंबक, इलेक्ट्रिकल चुंबक जो होगा उसके ऊपर चलाया जाएगा और चुंबकीय प्रभाव से ये पॉड्स ट्रैक से कुछ ऊपर उठ जाएंगे। जी हाँ, जिससे गति ज़्यादा हो जाएगी और घर्षण
कम होगा। तो ये घर्षण वाला जो पार्ट आपको बताया मैंने, ये आपको ध्यान देना है कि घर्षण अगर किसी चीज़ में कम कर रहे हैं आप उसको, फिर आप फोर्स से आप ढकेल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली स्पीड जो है उसकी कम ज़्यादा हो जाएगी। इसके अंतर्गत हाइपरलूप वाहन में यात्रियों के पॉड्स को एक कम दबाव वाले ट्यूब के अंदर उत्तरोत्तर विद्युत प्रणोदन यानी कि इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन के माध्यम से उच्च गति प्रदान की जाती है, जो अल्ट्रा लो एरोडायनेमिक ड्रैग के परिणाम स्वरूप लंबी दूरी तक हवाई जहाज की गति से दौड़ेंगे। परिवहन के इस तकनीक में बड़े बड़े पाइपों के अंदर वैक्यूम जैसा वातावरण तैयार किया जाएगा और वायु की अनुपस्थिति में पॉड जैसे वाहन में बैठकर 1000 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटे, देख सकते हैं इसकी स्पीड जो है 1000 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से यात्रा की जा सकेगी। और हाइपरलूप पॉड से रफ्तार का लक्ष्य बहुत अधिक है, लेकिन फिलहाल यह 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हासिल कर सकी है। इन वैक्यूम पॉड के माध्यम से 1223 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कितना लक्ष्य रखा गया है। देखिए इसमें बहुत सारे, ऑफ कोर्स ये नया आइडिया है तो बहुत सारी कंपनियां इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगी। मे बी इंडिया में भी ऐसा आएगा, और सुनने में आया कि पुणे में ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई है, और ख़ास करके पुणे से और जो मुंबई की जो दूरी है उसको कम करने के लिए इसके ऊपर विचार किया जाएगा। कई कंपनियां हैं मैदान में। देखिए परिवहन के साधनों को सबसे पहले एलन मस्क ने 2013 में सामने रखा था। इसके बाद से कई कंपनियां हैं जो इस सपने को सच करने में जुटी हैं। टेस्ला के साथ ही वर्जिन हाइपरलूप, हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, एरिवो, हर्ट्स हाइपरलूप, जेलरोस जैसी कई कंपनियां जुटी हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन भी है इसमें, जो कई कंपनियां हैं। अब देखिए भारत में हाइपरलूप, वर्जिन हाइपरलूप कंपनी ने सितंबर 2020 में बेंगलुरु सेपेगोड़ा एयरपोर्ट के मध्य हाइपरलूप कॉरिडोर के अध्ययन के लिए एमओयू हस्ताक्षर किया है। बेंगलुरु में कैपागोड़ा एयरपोर्ट पहुंचने में 1 घंटे लगता है। यदि यह तकनीक शुरू होती है तो सिर्फ 10 मिनट में यहाँ पहुंच सकेंगे। तो एक तो मैंने आपको बताया मुंबई और पुणे वाला मैंने आइडिया दिया एक, और एक ये जो है एमओयू जो रिटर्न फॉर्म में शामिल किया गया है वो है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जब भी कोई चीज़ आती है तो उसमें उसके प्रॉज एंड कॉन्स भी होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, कई तरह की चुनौतियां होती हैं सामने। इसमें भी आप देख सकते हैं चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कह रहा है कि यद्यपि हाइपरलूप अवधारणा को ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक बनाने के लिए विश्व भर के विशेषज्ञों को इसमें जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसकी राह में अभी चुनौतियां कम नहीं है। सबसे बड़ा मामला सुरक्षा से ही जुड़ा हुआ है। ऑफकोर्स अगर ज़्यादा स्पीड है, मान लीजिए आपने स्पीड तो दे दिया, जब स्पीड को कम करना हो तो वहाँ पे आपको समझ सकते हैं कि चुनौतियाँ कैसे बढ़ जाएंगी, कि कितने स्पीड पे जाने के बाद कैसे रोका जाएगा इसको, वरना पता चला कि ये आगे से आगे निकल गया। क्या सुपर कंडक्टिंग मैगलेव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से जुड़े विशेषज्ञ और अमेरिकी भौतिक विज्ञानी जेम्स पावेल ने इसकी सुरक्षा के संबंध में हाल ही में चिंता जताई है। पावेल के अनुसार जिस स्पीड से हाइपरलूप पॉड्स को चलाने की बात हो रही है, ऐसे में कर्व या स्लोप, मोड़ या ढलान पर नियंत्रित करना आसान नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। इतना ही नहीं, किसी प्रकार के झटके या उछाल की स्थिति में बचाव के लिए इसके ट्रैक को सीधा और समतल बनाना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्या कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल से भी इसकी स्पीड को समायोजित करना होगा, और एलिवेशंस में त्वरित बदलाव की स्थिति में यात्री खुद को पूरी तरह से समायोजित हो पाएंगे या नहीं, इससे फिलहाल संदेह है। इसके साथ ही ट्यूब में लो प्रेशर वैक्यूम को निश्चित और बरकरार रखना होगा, अन्यथा पॉड के सभी यात्री आपस में टकरा सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी भी जगह यदि किसी कारण से हल्की भी क्षति हुई या आतंकियों की ओर से कहीं थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाया गया तो परिणाम बेहद भयावह हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये आसान नहीं है कि ज़मीनी तौर पे इसको पूरे स्पीड के साथ इसको काबू किया जा सके वहाँ पे। इसलिए बहुत सारे इसमें चिंताएं हैं जो जायज़ है और लाजमी है। जो हमारे पावेल साहब कह रहे हैं वो उनका सोचना जायज़ है। कह रहा है अब कैसे सरकार साकार होगी परिकल्पना। लाइफ साइंस के मुताबिक स्पेस एक्स कंपनी ने सेंट्रल कैलिफोर्निया क्षेत्र में 8 किलोमीटर लंबा परीक्षण ट्रैक निर्माण करने के लिए भूमि भी अधिग्रहित कर लिया है। फिलहाल इसका जो डिज़ाइन तैयार किया गया है उसके मुताबिक विशाल ट्यूब के अंदर हाइपरलूप पॉड्स, ट्रेन के छोटे डिब्बे नुमा संरचनाएं,
इकोनेल की बनी स्की जैसी बर्फ पर फिसलने वाली पट्टियाँ संरचनाओं पर लगे होंगे। इकोनेल उस ताप और दाब पर भी स्की को सुरक्षित रखने में सक्षम होगा। तो ऐसे ऐसे परिकल्पनाएं की जा रही हैं कि ऐसे ऐसे स्थिति में ये ऐसा हो सकेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि स्की में मौजूद छिद्रों के जरिए इसमें हवा भरी जाएगी। साथ ही इनमें शक्तिशाली चुंबक लगे होंगे जो कंट्रोल करने के लिए इसमें काम आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के जरिए इन स्क्रू को शुरुआती थ्रस्ट यानी इंजन जैसी आग ले जाने वाली ताकत दी जाएगी। कुछ अग्रणी इंजीनियर लेविटेशन तकनीक से आगे बढ़ते हुए इसे साकार करने में जुटे हैं। कह रहा है कि यह सिस्टम अभी शुरुआती दौर में है और स्पेस एक्स इसके लिए इंजीनियरों की गठित टीम गठित कर रही है। स्पेस एक्स की ओर से कहा गया है कि अगले कुछ महीनों में इसे डिज़ाइन के बारे में टेक्सास एंड एम यूनिवर्सिटी से में विस्तार से चर्चा की जाएगी। बहुत सारे सम्मेलन होंगे, इसके अंदर बहुत सारी चर्चाएं होंगी, तो ये लाजमी है कि ये चीज़ें इसमें अंदर की जाएगी। कह रहा है कि इसके लिए कंपटीशन भी आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, जैसा मैं बताया मैंने, जिसमें दुनिया भर की संबंधित विशेषज्ञता वाली टीमों की ओर से इसके लिए डिज़ाइन मंगाए जा रहे हैं। मस्क का मत है कि इस प्रोजेक्ट की लागत $6 अरब के करीब हो सकता है, जबकि अन्य कई विशेषज्ञों ने यह आशंका जताई है कि इसमें कहीं और अधिक लागत आ सकती है। अभी हमारे देश में दोस्तों हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं और देखिए आपके सामने यहाँ पे हाइपरलूप का सफ़र परीक्षण हो गया है। तो देख सकते हैं कि हमें अभी बहुत कुछ आगे काम करना है हमारे देश को, हमारे देश की सरकार को। लेकिन साथ साथ ऐसे टेक्नोलॉजी के ऊपर भी अभी से ही अगर ध्यान देंगे तो ये कॉस्टिंग जो है ये आने वाले टाइम में इसके लिए जो है वो बजट हो चाहे जो भी हो एक ट्रायल किया जा सकता है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब देश की जीडीपी आगे बढ़ेगी, 5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा गया है वो आगे बढ़े और सरकार चाहे जो भी सरकार हो इसके लिए गंभीरता से सोचे। तो जैसा कि आपने देखा कि एमओयू जो साइन हुआ है बेंगलोर वाला वो भी इसमें कारगर साबित होगा। बाकी हमें देखना है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है वो आगे कहाँ तक सक्सेसफुल होती है। बाकी आपने देखा होगा कि जब भी ऐसा कुछ नया आया है, चाहे वो प्लेन का आविष्कार हुआ था या रॉकेट का, तो कुछ भी संभव नहीं माना गया था। फिर न्यूक्लियर आपको परमाणु का आविष्कार किया गया, उसका परीक्षण किया गया, वो भी एक समय में संभव नहीं माना जाता था। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसको सब कुछ देखते हुए इसको और अच्छा किया जाए और ये हमारे देश और पूरे विश्व के लिए एक काइंड ऑफ वरदान साबित हो। बट हमें ध्यान देना हो कि सुरक्षा जो बात है वो ध्यान देने वाली बात है। अब बात करते हैं कि ये यूपीएससी और बीपीएससी के महत्वपूर्ण क्यों है। जब भी ऐसे वैश्विक तौर पे अगर ऐसी चीज़ें नई आती हैं, टेक्नोलॉजी आती है, तो उसका जो मायना है वो बढ़ जाता है, उसके दायरे बढ़ जाते हैं। और यूपीएससी हो या बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम ऐसे मुद्दों पे चर्चा करना लाजमी है। समझता है कि हाँ ऐसे चीज़ों को लाया जाए जिससे कि आप कितना अवेयर है और कितना जानते हैं इसके बारे में, ये चीज़ें पूछी जाएगी। तो आपको अगर सवाल पूछेगा इससे कि चर्चा में क्यों है या फिर कहाँ किया गया, तो हमने देखा कि अमेरिका के नवादा में ऐसा जगह, एक नवादा स्टेट है, लगभग 50 स्टेट है वहाँ पे से एक नवादा है, वहाँ पे ऐसा किया गया। और फिर जो उसमें जो टेक्नोलॉजी में 2 लोग जो शामिल थे परीक्षण में, ये जो 2 फोटो में देख रहे हैं आपको, जो टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं जोश गिगल, अब जोश फिल्म को याद रखें, जोश याद रहेगा, और डायरेक्टर कस्टमर एक्सपीरियंस सारा लुचियान। देखिए कोई भी ऐसे पर्सन का अगर आपको नाम याद रखना है ना, तो आप दोनों नाम सही में याद नहीं रख सकते। तो या तो कभी कभी देखेंगे या तो फर्स्ट नेम या तो कभी लास्ट नेम, ये दोनों में से कोई एक इजी होता है। तो आप फर्स्ट नेम को भी अगर याद रख लें या लास्ट नेम को, जैसे आप आइडिया लगा सके जब आपके पास ऑप्शन हो, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको याद कर सकते हैं। सारा सारा है ना, SARA, सारा सारा, ऑल सारा, जोश है ना, जिल कह सकते हैं आप इस तरीके से, तो आपको याद रखेगा, आपको याद रहेगा कि हाँ ये नाम है उनका। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और डेली आर्टिकल में मैं कोशिश करूँगा कि और भी ऐसे कुछ मुद्दों को मैं आपके सामने लाऊं। और डेली करंट अफेयर्स का वीडियो हमारा ऑलरेडी अपलोड किया जा रहा है, आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी हमारे करंट अफेयर्स का, तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, आपको उसको फिल करना है और मंथली करंट अफेयर्स का जो PDF है आपको डायरेक्टली ईमेल पे भेज दिया जाएगा। अगर आप बीपीएससी 66 की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप कहाँ से हैं और आप अगर दे रहे हैं तो हाँ। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।